बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। 1 से 1 के शुरू के 5 पार्ट हम कवर कर चुके थे, अभी हम करेंगे पार्ट 6। अच्छा, ये सवाल जो है ना पेपर में अक्सर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 और 6 है, ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं। बाकी 3, 4, 5 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो आमतौर पे आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर सवाल को सॉल्व करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, खासतौर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हो। कि अगर बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है तो हम इस टाइप में गलती जो कर जाते हैं तो वो प्रैक्टिस की कमी वजह से करते हैं। यानी कि हमें सब कुछ आता है लेकिन सॉल्व करने में कोई साइन चेंज हो गया, 3 की जगह 8 लग दिया, तो कभी कभी मैं भी ऐसी गलती कर जाता हूँ। तो ये गलती होने की वाहिद वजह क्या होती है कि हमारी प्रैक्टिस की कमी है। तो लेंथी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। एनीवेज, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। मेरे पास वैल्यू क्या है, लॉग टू द बेस ए एक्स अंडर रूट के अंदर वाई का क्यूब। एक्स वो एक्स रूट के अंदर वाई को अपॉन क्यूब रूट ऑफ जी स्क्वायर एक्स वाई, अपॉन क्यूब रूट ऑफ जी स्क्वायर एक्स वाई। तो ये मेरे पास क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। क्यूब रूट ऑफ जी स्क्वायर एक्स वाई। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इससे पहले कि हम लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, सॉल्व करेंगे, रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जाके वी विल गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है, डिवीजन की, मल्टीपल की और पावर की। तो ये लॉग ऑफ ए वैसे ही लिख देंगे, एक्स वैसे ही रहा, वाई क्यूब स्क्वायर रूट करना, तो ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब था और ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा जी क्यूब, जी स्क्वायर था ना, जी स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये क्यूब रूट करना था। तो जब मैंने रेडिकल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 टर्म है और पावर 1/3 है, ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो दोनों को 1/3 मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई की पावर 3/2 अपॉन जी स्क्वायर की पावर 1/3 और एक्स की पावर 5 की पावर 1/3। ठीक है, लॉग टू द बेस ए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लॉग टू द बेस ए एक्स और वाई की पावर 3/2, तो वैसे ही लिखे रहेंगे। ये बन गया जी की पावर 2/3 और एक्स की पावर 5/3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस x को मैं ले जाऊंगा ऊपर, बल्कि मैं z को भी ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, वरना ये मुझे a/b की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर z भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, न्यूमरेटर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, लॉग x सिंगल था, ऊपर कौन आ गया, x की पावर 5/3, लेकिन अब ऊपर आने पे पावर का साइन चेंज हो गया। आगे लिखा हुआ था y की पावर 3/2, z की पावर 2/3, ऊपर आगे क्या बन गया, z की पावर -2/3। चलिए, अब यहाँ पे x 2 दफा लिखा हुआ है, यानी कि x 2 दफा हो रहा है मल्टीप्लाई, एक दफा पावर 1 है, एक दफा पावर -5/3 है, तो x को एक ही दफा लिख के पावर को ऐड कर देते हैं। लॉग टू द बेस ए एक्स को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 -5/3 और y की पावर 3/2 एज इट इज, और z की पावर -2/3 एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 -5/3, 1/1 -5/3, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1, तो 1 3, तो यहाँ पे ये वाला 1 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये वाला 5 ऐसे ही रहेगा, तो बन जाएगा 3 -5/3, और बाद में y की पावर 3/2 और z की पावर -2/3। तो अब ये हमारे पास फाइनली लॉग की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी लॉग ऑफ x की पावर -2/3, y की पावर 3/2 और z की पावर -2/3। ठीक है,
अब अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे तीन टर्म आपस में मल्टीपल है, डिवाइड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो अप्लाई करेंगे मल्टीपल की प्रॉपर्टी। तो log ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा log ऑफ x की पावर -2/3 अलग, हर जगह बेस a लिख देंगे, और प्लस log ऑफ y की पावर 3/2 अलग, और प्लस log ऑफ z की पावर -3/2 अलग। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, हम अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी ऑफ पावर। तो जो कुछ भी पावर थी उसको नीचे लिख देंगे, log से पहले -2/3 पावर थी और बाद में log ऑफ x। ठीक है, हर जगह बेस कितनी है हमारे पास, a है, प्लस पावर 3/2 थी, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे लिख देंगे, बाद में log ऑफ y। और ये पावर -3/2 यहाँ पे आएगा तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो -3/2 और log ऑफ z। तो ये हमारे पास आंसर है कि -2/3 log ऑफ x प्लस 3/2 log ऑफ y माइनस 3/2 और 2/3 था मुझे लग रहा है, z -2/3 तो यहाँ पे आके -3/2। ठीक है, देखिए -2/3 था तो ये -2/3 ही रहेगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -2/3। माइनस, बिकॉज ये दोनों सेम थे इसलिए मेरे जहन में आ रहा है कि ये दोनों सेम चलते हुए आ रहे थे, ये मुख्तलिफ था। अब लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। 8/3 प्लस 3/2 माइनस 2, एक्स का आंसर हमारा मुख्तलिफ है, 8/3 log ऑफ एक्स आ रहा है। एक दफा चेक कर लेते हैं, एक्स को चेक कर लेते हैं, इधर एक्स है, यहाँ पर एस की पावर 5/3 बन जाएगा, एक्स एस की पावर 5/3 एक्स एक्स की पावर -5/3 1 -5/3। ठीक है, अच्छा अगर ये साइन प्लस का होता तो 8/3 बन जाता, यानी कि 3 -5/3 है अगर ये यहाँ पे साइन प्लस का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस का नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में हमारा आंसर ठीक है, बुक ने आंसर की तरफ लिखा है। ठीक है, तो बुक में आंसर क्या है, एक्स की पावर 8/3 जो बाद में बन जाएगा 8/3 log ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन हमारा क्या बन रहा है, -2/3 log ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा होता है -+5/3, लेकिन नीचे एस की पावर 5/3 ही था, जो कि ऊपर आके -5/3 बन गया है, तो हमारे पास यही आंसर है, बुक का आंसर मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म थी उसको हम लॉग की फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, वो सीक्वेंस क्या है, DMP, यानी कि पहले हम अप्लाई करेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टी, बाद में मल्टीपल प्रॉपर्टी, और आखिर में पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन थोड़े मुख्तलिफ हैं, उनको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन तमाम सिंगल टर्म को हमने इन तमाम मतलब सिंगल टर्म को अलग अलग टर्म थे, इनको हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो कुछ भी हम लोगों ने वन में किया था उसका हम लोगों ने उलट करना है। ठीक है, इन सबों को मिला के एक सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो वापस इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन 1 क्या, log 20 माइनस log 15। क्वेश्चन नंबर 2, log of 20 minus log of 15 plus 1/2 log of 9/2 plus 1/2 log of 9/2। ठीक है, अच्छा जब मुझे एक्सपेंड करना हो तो मैंने कहा था कि हम DMP की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, और जब मुझे वापस सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि PMD, हम फॉलो करेंगे PMD की सीक्वेंस को। ठीक है, तो पहले जो लॉग पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो लॉग मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे, और आखिर में जो लॉग डिवीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, कोई भी लॉग पावर में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर लॉग से पहले कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू पावर में बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लॉग से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी लॉग से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, बेस हम ले लेंगे ये
तो log ऑफ 20 वैसे ही रहा, माइनस log ऑफ 15 भी वैसे ही रहा। ठीक है। अच्छा, अब ये 1/2 लॉग से पहले लिखा हुआ था, अब ये 1/2 9/2 की पावर बन जाएगा, तो प्लस log 9/2 की पावर 1/2, या ये वाली वैल्यू जो है ना वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यानी कि मैंने पहला काम कर दिया कि मैंने कहीं भी अगर पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई थी वो अप्लाई कर दी। अब मल्टीपल की प्रॉपर्टी वो कैसे अप्लाई करेंगे? अगर कोई भी अलग अलग लॉग की वैल्यू ऐड हो रही है, अगर अलग अलग लॉग की वैल्यूज ऐड हो रही है तो वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये प्लस के अंदर है और ये प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, तो इसको हम राइट साइड में यानी कि यहाँ पे अरेंज कर देंगे, इन दोनों को साथ लिख देंगे, इसको अलग कर देंगे। तो log ऑफ 20 को मैंने साथ में लिख दिया log ऑफ 9/2 पावर 1/2, और बाद में अलग से क्या लिख दिया, माइनस log ऑफ 50। ठीक है। तो ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये वापस log ऑफ a इंटू बी की बराबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, log ऑफ 20 इंटू 9/2 की पावर 1/, माइनस log ऑफ 550। ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी डिवीजन की, मल्टीपल की भी अप्लाई हो गई। ठीक है। अब बारी डिवीजन की है, तो मुझे ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा मेरे पास a बन गया और ये b बन गया, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो वापस log ऑफ a अपॉन b में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा log ऑफ 20, इसको तो हम चाहें तो मतलब है कि स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 15, तो ये मेरे पास ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। लेट्स सी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मजीद सॉल्व भी हो रहा है, सॉल्व कर लेंगे, ऐसे आने देंगे, अच्छी पहले आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। ये तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, log ऑफ 4/3 प्लस 1/2 log 9/2, और यहाँ पे बेस 2, पता नहीं कैसा अजीब सा आंसर है। ठीक है। यहाँ पर बेस भी 2 आ गई, हालांकि बेस हमारे पास ए आ रही थी ना, तो मेरे ख्याल में बुक का आंसर गलत है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लॉग जो है ना वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसको जब वापस एक्सपेंड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में एक्सपेंड करते हुए आ रहे थे। ठीक है। तो व्हाट डिड आई डू, सबसे पहले मुझे अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी पावर की, तो मुझे कैसे मालूम हो कि कहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पावर की, तो कहीं भी अगर लॉग से पहले कुछ नंबर नंबर लिखे हुए आए तो वो नंबर पावर में बन जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों से पहले कोई भी नंबर नहीं है यहाँ, इससे पहले 1/2 लिखा हुआ था, तो ये बन जाएगा 9/2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे वापस से दोबारा पावर के फॉर्म को ओपन करना हो तो कहीं पे लिखा हुआ अगर लॉग ऑफ 9/2 की पावर 1/2, तो पावर को नीचे उतारते हैं और बाद में log ऑफ 9/2 लिखते हैं। ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। अच्छा, और जब मैंने पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो मुझे कैसे मालूम कि मुझे कहाँ अप्लाई करनी है मल्टीपल की प्रॉपर्टी, जहां जहां पे log की वैल्यू पॉजिटिव होगी सबको अलग कर लेंगे। पर सर देखिए 3 वैल्यू log की पॉजिटिव में है, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी, तमाम पॉजिटिव वैल्यू को अलग कर लेंगे, एक दफा log लिखकर तीनों को मल्टीपल में लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को साथ लिख दिया, एक दफा log लिख के इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 20 और 9/2 की पावर 1/2 को, और अगली वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई थी, माइनस log 15। अच्छा, जब मैं पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, अब मुझे log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b log ऑफ a अपॉन b में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसको हम 5 4 20 5 15 इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, हर जगह बेस क्या है, ये है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, log ऑफ 4√9/2 अपॉन 3 टू द बेस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2, नई फाइल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2।
1/3 log ऑफ x माइनस 1 का क्यूब, 1/3 log ऑफ x माइनस 1 का क्यूब। अच्छा, प्लस 10/9 log ऑफ x प्लस 1, प्लस 10/9 log ऑफ x प्लस 1, और थर्ड टर्म है माइनस 1/9 log ऑफ x प्लस 1, माइनस 1/9 log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो एक्सपेंड करने में जो डम की सीक्वेंस थी उसका उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा PMD, यानी कि सबसे पहले मुझे पावर की प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स करना है, उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी को रिवर्स करना है, और आखिर में डिवाइड की प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले पावर की प्रॉपर्टी, तो पावर की प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगी, जहां पर भी लॉग से पहले कोई भी टर्म लिखी भी होगी तो वो टर्म लॉग की वाली बाद वाली वैल्यू की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे log से पहले 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे log से पहले 10/9 लिखा हुआ है, और यहाँ पे log से पहले 1/9 लिखा हुआ है। तो ये तीनों के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 का क्यूब और इसकी पावर 1/3, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था उसकी पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब ये log ऑफ x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 10/9, ये 10/9 पावर बन जाएगा, और माइनस ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1, अब पावर क्या बन जाएगी 1/9। अब मैंने अप्लाई कर दी पावर की प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 10/9 माइनस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 1/9। ठीक है, अब हर जगह मैंने अप्लाई कर दी पावर की प्रॉपर्टी। अब बारी है किसकी, मल्टीपल की प्रॉपर्टी की। तो जो जो log की वैल्यू पॉजिटिव में है तो वही दो वैल्यू पॉजिटिव में और दोनों एक साथ ही हैं, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी मल्टीपल की प्रॉपर्टी। तो ये मुझे log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये पूरा मेरे पास क्या है, ये पूरा मेरे पास a है और ये पूरा मेरे पास b है। तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b log ऑफ a इंटू b बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा log ऑफ a इंटू b। तो log ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 1 और b की जगह x प्लस 1 की पावर 10/9। अच्छा, माइनस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 1/9। अब फाइनली अब मुझे ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आखिर में क्या हो जाएगी, डिवाइड की प्रॉपर्टी। तो ये पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा a, तो log ऑफ a माइनस ये पूरा क्या बन जाएगा b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये वापस रिवर्स होगी log ऑफ a अपॉन b आ जाएगा। तो log ऑफ a अपॉन b, तो log ऑफ a मेरे पास कितना है x माइनस 1 x प्लस 1 की पावर 10/9 अपॉन b, मेरे पास कितना है x प्लस 1 की पावर 1/9। अच्छा, ये मजीद सॉल्व भी हो सकता है, देखिए x प्लस 1 की पावर 10/9 है, यहाँ पे सेम बेस है और पावर 1/9, तो इसको ऊपर लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम देखते हैं कि आंसर क्या है। आंसर है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये काम करते हैं। अब ये x प्लस 1 की पावर 1/9 थी, अब इसको भेज देंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 की पावर माइनस 1/9। तो ये तो मेरे पास बन गया log ऑफ x माइनस 1। अच्छा, x प्लस 1 की पावर कितनी है 10/9। ठीक है, ऊपर कौन आ गया x प्लस 1 की पावर माइनस 1/9। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ, ये तो x माइनस 1 ही रहा, यानी कि पूरा log सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, वो पूरी सिंगल टर्म चली आ रही है। अब ये x प्लस 1 की पावर 10/9 माइनस 1/9। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप को मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 माइनस 1/9 तो इक्वल टू 9/9। ये पूरी पावर क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये log ऑफ x माइनस 1 और ये x प्लस 1, पावर 1 को लिखते नहीं है।
अब ये x माइनस वन एक्स प्लस वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी मतलब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे पास एक सिंगल टर्म मजीद रिड्यूस होकर आ गई। तो ये हमारे पास बुक में पीछे यही आंसर है। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर था ये गलत है। वैसे भी आंसर एक सिंगल लॉग की फॉर्म में आना चाहिए, लिखा हुआ है कि रीड टू सिंगल लॉग, तो यहाँ पे वैसे भी दो टर्म है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम नई फाइल ले लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स, पार्ट थ्री करते हैं। लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। जी, तो अब सबसे पहले अप्लाई करनी है पावर की प्रॉपर्टी, उसके बाद मल्टीपल की, आखिर में डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो पावर की प्रॉपर्टी खाली वहां पे अप्लाई होगी जहां पे लॉग से पहले कोई नंबर लिखा होगा। तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, लेकिन इन दोनों जगह होगी। तो ये लॉग ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा और ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स की पावर टू। जो लॉग से पहले लिखा हुआ था वो इसकी पावर बन गया, प्लस ये बन जाएगा लॉग, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था उसकी पावर ये थ्री बन गया। और यहाँ पे पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पहला काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब मुझे अप्लाई करनी है मल्टीपल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके लिए यानी कि जो लॉग की वैल्यू आपस में ऐड हो रही है उन्हें मैं अलग कर लूंगा। तो ये प्लस में है, ये प्लस में, इन्हें मैं अलग कर लूंगा। तो लॉग ऑफ एक्स को अलग कर लिया और लॉग ऑफ एक्स प्लस वन के होल क्यूब को अलग कर लिया। और बस क्या गया, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर मैं ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वी विल डू दिस। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल क्यूब, नेगेटिव साइन में कॉमन ले ली तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना, इधर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है मल्टीपल की और इधर भी प्रॉपर्टी अप्लाई मल्टीपल की। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल। ठीक है, माइनस, अब इस ब्रैकेट में भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। और फाइनली यहाँ पर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिखा हुआ आ रहा है, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इस x से एक x कट जाएगा और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन का होल क्यूब, नीचे एक x बच गया और ये बन गया फॉर्मूला x प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन का क्यूब, यानी कि x प्लस वन तीन दफा लिखा हुआ है। इस एक दफा से एक दफा कट जाएगा और दो दफा बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, हर जगह लॉग की बेस क्या हमारे पास a है, तो आप लोगों ने यहाँ पे हर जगह लॉग की बेस को a लगा लिया। हाँ भाई, अब जरा देखते हैं आंसर, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस वन। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया, टू और थ्री का आंसर बिल्कुल ठीक आया, तो वन का आंसर बुक में गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की। न्यू फाइल।
क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे log ऑफ 2 मालूम है, log ऑफ 3 मालूम है और log ऑफ 5 मालूम है। मुझे log ऑफ 15 मालूम करना है या फिर 64 या फिर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि मुझे इन तीन वैल्यूज की log मालूम है और इन सब वैल्यूज की log को मालूम करना है। तो मुझे इन तमाम वैल्यू को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पे खाली 2 हो या 3 हो या 5 हो, क्योंकि मुझे log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 मालूम है। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी सवाल जो है ना कभी कभी पेपर में आ जाते हैं या एमसीक्यू के अंदर भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या क्या मालूम है। अच्छा यहाँ पे कहीं भी बेस नहीं लिखी हुई, यानी कि बाय डिफॉल्ट बेस 10 है कि log ऑफ 2 इंटू बेस 10.3010। तो log ऑफ 2 कितना है 0.3010 कॉमा log ऑफ 3, log ऑफ 3 कितना है 0.4771, 0.4771 और कॉमा log ऑफ 5 कितना है मेरे पास, log ऑफ 5 है मेरे पास 0.6990, 0.699। ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे क्या मालूम करना, log ऑफ 15। ठीक है, अब मैं log ऑफ 15 को ब्रेक कर रहा हूँ log ऑफ 3 इंटू 5। ठीक है, log ऑफ 3 इंटू 5 और यहाँ कर दूंगा अप्लाई प्रॉपर्टी log की। तो log ऑफ 3 इंटू 5 बन जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। log ऑफ 3 मुझे मालूम है, यस मुझे मालूम है कितना है 0.4771। log ऑफ 5 मुझे मालूम है, यस कितना है 0.699। तो ये मेरे पास log ऑफ 15 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो log ऑफ 15 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.4771 प्लस 0.699, 1.17। तो log ऑफ 50 कितना है 1.17 आ गया। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर, 1.17। ठीक है, आगे से समझ लिखा हुआ। तो मैंने किया क्या, मैंने 15 को 3 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मुझे log ऑफ 3 और log ऑफ 5 मालूम है, इसीलिए मैंने इन दोनों के अंदर ब्रेक किया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, log ऑफ 64 मालूम करना है। ठीक है, मुझे log ऑफ 64 मालूम करना है। अब मैं 64 को किन दोनों में ब्रेक करूँ। ठीक है, अच्छा मैं दो तीन तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो 64 था ना, तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, 16 4 ठीक है, और 16, बल्कि हम एक काम ही करते हैं, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना हो जाता है 16, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है ना वो हमारे पास 64 के बराबर है। तो मैं 64 को जो है ना वो 2 की पावर 6 से ब्रेक कर देता हूँ। लॉग ऑफ 64 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 6। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने दो नंबर के मल्टीपल ने ब्रेक किया था, मैं यहाँ पे किसी नंबर की पावर के अंदर इसको मतलब कि ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 64 जो है ना वो 2 की पावर 6 के बराबर होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये इसको यहाँ अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी पावर की, तो पावर नीचे आएगा, तो 6 इंटू लॉग ऑफ, तो 6 इंटू लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 मुझे मालूम है कितना है 0.3010, तो 0.3010 इंटू 6 मेरे पास लॉग ऑफ 64 की वैल्यू आ जाएगी, 0.301 मल्टीप्लाई बाय 6, 1.8 आ गया। ठीक है, तो लॉग ऑफ 64 कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। लेट्स 1.8 आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन कितना है, लॉग ऑफ अंडर रूट 5 इंटू 2। लॉग ऑफ अंडर रूट 5 इंटू 2, क्या पता लिखा होता लॉग ऑफ अंडर रूट 10। ठीक है, तो मुझे लॉग 10 की वैल्यू नहीं मालूम है कि 10 को भी मैं 5 इंटू 2 में ब्रेक कर देता। ठीक है, अब ये लॉग ऑफ
अंडर रूट 5/2 को मैं ऐसे लिख दूंगा, log ऑफ 5 × 2 की पावर 1/2 अप्लाई करूंगा पावर की प्रॉपर्टी, तो 1/2 log ऑफ 5 × 2। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी किसकी, हम मल्टीपल की, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ 5 अलग प्लस log ऑफ 2 अलग। अच्छा, अब ये 1/2 log ऑफ 5 कितना है मेरे पास 0.699 प्लस log ऑफ 2 कितना है मेरे पास 0.3010। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। लेट्स डू दिस 0.699 प्लस 0.301, इसका जो आंसर आया डिवाइडेड बाय 2, 0.5 आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट का आंसर मेरे पास कितना आ गया 0.5, यस 0.5। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट ना, log ऑफ 48। अच्छा, log ऑफ 48 किसी दो ऐसे नंबर के मल्टीपल में ब्रेक नहीं हो रहा कि जो जिनको 2 और 3 के अलावा कुछ और ना हो, ना ये किसी नंबर की पावर ब्रेक हो रहा है। क्या करें इसका, log ऑफ 48 को मैं log ऑफ 16 × 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे log ऑफ 3 तो नहीं मालूम है, 3 मालूम है लेकिन मुझे log ऑफ 16 नहीं मालूम है। फिर मजीद log ऑफ 16 जो है ना वो 2 की पावर 4 के अंदर ब्रेक हो जाएगा, तो ये log ऑफ 2 की पावर 4 × 3। अब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे हर चीज़ मालूम होगी। तो पहले 48 को मैंने ब्रेक किया, 16 3 था 48, अब बाद में 16 को मैंने 2 की पावर 4 ब्रेक कर दिया। अब मैं अप्लाई करूंगा प्रॉपर्टी log ऑफ a × b, तो बन जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पावर की, तो 4 × log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। तो 4 × log ऑफ 2 कितना है मुझे 0.301 प्लस log ऑफ 3 कितना है 0.477। तो 0.301 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें ऐड कर दिया 0.4771, ये आ गया 1.68। तो log ऑफ 48 का आंसर कितना आ गया 1.68, 1.68 यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, log ऑफ अंडर रूट 18। अब log ऑफ अंडर रूट 18 है, यानी कि मुझे हर सवाल के अंदर जो भी गिवन नंबर था उसको 2 3 और 5 के ही अंदर ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे log 2 log ऑफ 3 और log ऑफ 5 मालूम है, इसके अलावा कुछ और नहीं मालूम। तो ये log ऑफ अंडर रूट 18 है, इससे किसी ब्रेक कर देंगे 3 3 9, हाँ ऐसे बन जाएगा ना, log ऑफ 3 × 3 या 3 का स्क्वायर भी रहते हैं इंटू 2, 9 2 18, ये 18 जो है ना वो 3 × 3 × 2 में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया log ऑफ 3 × 3 × 2 की पावर 1/2। अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो 1/2 और log ऑफ 3 × 3 × 2, तो 1/2 और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3 और प्लस log ऑफ 2। इसको मैं 3 के स्क्वायर में भी कह सकता हूँ, तब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। 1/2 log ऑफ 3 कितना है 0.4771 प्लस 0.4771 प्लस log ऑफ 2 कितना है 0.301। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4771 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और इसी में ऐड कर कितना कर दिया
0.3010, 0.301, 1.25 आंसर आ गया, 1.5। 1.25, पांचवे का आंसर ठीक नहीं आया, 0.6276। क्वेश्चन यही है ना, लॉग ऑफ 80, यही क्वेश्चन। तो 3 × 3 × 2 इसमें ब्रेक कर दिया, 1/2 log of 3 प्लस log of 3 प्लस log of 2। अच्छा, मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया ना, यानी कि इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड भी करना है। लेट्स डू इट अगेन। 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि वही वैल्यू दोबारा ऐड हो गई, प्लस 0.3010, 0.301। ये जो आंसर आया उसको डिवाइड किया 2 से, ये अब आंसर ठीक आ गया हमारा 0.62। ठीक है, बुक का आंसर क्या है? 0.62। अगला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 30। लॉग ऑफ 30, लॉग ऑफ 30, 30 को किससे ब्रेक करें? ठीक है, 30 के जरा फैक्टर्स निकालते हैं। 2 15 ना 30, हाँ ब्रेक तो हो गया। 35 तो 15, 5 अंदर 5, तो 2 3 5 में ब्रेक होता है। लॉग ऑफ 30 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 × 3 × 5, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। log ऑफ 2 कितना है हमारे पास, 0.301, प्लस log ऑफ 3 कितना है हमारे पास, 0.4771, प्लस log ऑफ 5 कितना है, 0.699। इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास log ऑफ 30 की वैल्यू आ जाएगी, 0.301 प्लस 0.4771 प्लस 0.699, ताकि 1.477, तो ये आ गया 1.477, 1.477। लॉग ऑफ 8/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग ऑफ 8/3। तो 3 तो ठीक है, अब 8 जो है ना, ये 2 की पावर क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे 2 × 2 × 2 बात बराबर है, लॉग 2 की पावर क्यूब/3। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ a/b की, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 की पावर 3 और माइनस लॉग ऑफ 3, यानी कि मैंने लॉग ऑफ a/b की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब यहाँ प्रॉपर्टी पावर की, तो 3 × log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। 3 × log ऑफ 2 कितना है, 0.301, माइनस log ऑफ 3 कितना है, 0.4771। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास log ऑफ 8/3 की वैल्यू आ जाएगी, 0.301 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें माइनस कर देंगे 0.4771, यानी 0.4259, 0.426 आगे तकरीबन। ठीक है, 0.426 ये आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट, लास्ट है हमारा log ऑफ 5/√3। log ऑफ 5/√3, तो मुझे log ऑफ 5 और log ऑफ 3 मालूम है, तो बस मुझे खाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो log ऑफ a/b इज इक्वल टू log ऑफ a, यानी कि log ऑफ 5 माइनस log ऑफ √3।
अब रूट थ्री को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3 की पावर 1/2। अब अप्लाई कर देंगे पावर की प्रॉपर्टी, तो ये लॉग ऑफ 5 माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 3। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ 5 कितना हमारे पास 0.699 माइनस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ 3 कितना हमारे पास 0.4771, यानी कि इस वैल्यू में से इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.4771 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर है 0.23855। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 0.699, तो प्लस 0.46 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0.46 आंसर है, 0.46 हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा कि मुझे लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू मालूम है, और जो भी गिवन क्वांटिटी है उसे मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि वो लॉग ऑफ 2, 3, 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मुझे इनकी वैल्यू मालूम है, उसके अलावा किसी और की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, जब कन्वर्ट कर देंगे तो इजीली इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेंगे, मैं खुद से कोई सवाल बनाता हूँ। तो लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 18। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक कर देंगे, लॉग ऑफ 2 को अलग प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 18 को अलग। ठीक है, तो ये तो मुझे मालूम हो जाएगा भाई, लॉग ऑफ रूट 18 ये मजीद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ 18 जो है ना वो 3 इंटू 2 की पावर 1/2 में ब्रेक होगा, जैसा मैंने लोगों ने एक सवाल में किया था। तो हर सवाल के अंदर जो भी गिवन वैल्यूज है उसे हमने ऐसे ब्रेक करना है कि वो 2, 3, 5 के अंदर ही आ जाए, उसके अलावा किसी और नंबर में नहीं आए। क्योंकि मुझे लॉग 2, 3, 5 मालूम है, कुछ और नहीं मालूम है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम 2 का खत्म करेंगे, और चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी थी उसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।